बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे और ईद की खुशियाँ भरपूर अंदाज से मना रहे होंगे। ईद की दावतों के सिलसिले जारी होंगे। बस इसी सिलसिले में मैं आज आपके लिए चपली कबाब की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आ गई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़े के बनते हैं, और अगर आप इसे मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चले चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने चपली कबाब बनाने के लिए मैंने बीफ का कीमा ले लिया है 1 किलोग्राम। आप चाहें तो आप यहाँ पे मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। प्याज मैंने लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। हरी मिर्चों का जो है वो मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और लाल मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, ये भी हरी मिर्चों के अंदर ही होती हैं। अनारदाना ऐड कर रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून। इससे भी हमारे कबाबों में जो है वो बहुत ही मज़े का जो फ्लेवर है वो आता है। और कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर दरदरा सा 3 टेबल स्पून। टमाटर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, इनका छिलका उतार लिया था, इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर सॉल्ट, नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून जो है वो मैंने बाद में ऐड किया था इसके अंदर, तो टोटल मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था। हल्दी पाउडर ऐड किया मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है मैंने बेसन लिया था, यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, लेकिन बाद में जब मैंने मिक्स किया था तो मुझे ये पतला पतला लगा था, तो मैंने 2 टेबल स्पून और ऐड कर दिया। तो टोटल मैंने 6 टेबल स्पून जो है वो मैंने भुना हुआ बेसन ऐड किया है। 2 अंडे ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। मेरे अंडे जो थे वो छोटे थे, इसलिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। अगर आपके अंडे जो हैं वो बड़े हैं तो आप 1 अंडे का इस्तेमाल करें। तो अब हम इन सारी चीज़ों को जो है मिक्स 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 कर लेंगे चम्मच के साथ। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो जो आप तक पहुंच सके। तो जी, यहाँ पे मैंने चम्मच से मिक्स कर लिया था। अभी मैं हाथों से जो है इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि हमने जितने मसाले जो हैं वो इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से जो हैं वो यकजा हो जाएं। तो आप देख सकते हैं मसाले जो हैं वो मेरे यकजा हो रहे हैं, मिक्सिंग डन हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे कीमे में सारी चीज़ें जो अच्छे से मिक्स हो गई हैं, यकजा हो गई हैं। और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से जो है वो हमारे कबाब जो हैं बाइंड हो रहे हैं। तो ये परफेक्टली जो है वो डन हो गया है। अभी टाइम है कि हम अपने कबाबों को जब बनाना शुरू करें। तो जी, यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, इसके अंदर जो है मैं 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड कर रही हूँ। और फ्लेम जो है मैंने मीडियम लो ऑन कर लिया है। तो अभी जो हम इस ऑयल को जो है वो गर्म कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम यहाँ पे जो अपने कबाब को शेप देना शुरू करेंगे। तो कबाब आप अगर चाहें तो आप लंबाई की शेप दे लें, अगर आप चाहें आप गोलाई में शेप दे लें। आपको जो अच्छा लगे आप वो शेप इसे जो है वो दे सकती हैं। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे शेप दे रही हूँ। बस आपने अपने हाथ पे रखना है, मैं तो इसको लंबाई की शेप दे रही हूँ। तो आपने बस इस तरह से इसको करके शेप दे लेनी है। और ऑयल जो हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर जो अपने कबाब ऐड करती जाऊंगी। तो व्यूवर्स, बस इसी तरह से करके आपने सारे कबाब जो है वो बना लेने हैं और पैन में जो है वो आपने ऐड करते जाना है। और जैसे ही आप कबाब जो है अपने डालें अपने पैन के अंदर, तो आपने इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना। आपने इसके कलर चेंज होने का जो है वो वेट करना है। तो जैसे ही आपके कबाबों का जो है वो कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो फिर आपने जो है इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है, इन्हें फ्लिप कर देना है। तो अगर आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो चपली कबाब जो है बन के तैयार होंगे। तो मैंने अपने जो कबाब जितने आ सकते थे पैन में मैंने डाल दिए हैं, मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जैसे ही कबाबों का कलर चेंज होगा, मैं इनकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। तो जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है वो कलर आया है। तो बस इसी तरह से हम अपने सारे कबाबों को जो है वो इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। और तकरीबन
6 से 7 मिनट जो है मैंने इन कबाबों को पकाया था। इनका कलर चेंज होने में 6 से 7 मिनट लगे थे। और अब मैं जो दूसरी साइड के चेंज होने में तकरीबन आपने इसे 4 से 5 मिनट और पकाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। और जैसे ही आपके कबाब डन हो जाएंगे आपने इन्हें निकाल लेना है। तो जी व्यूवर्स, मैंने सारे कबाब जो अपने बना लिए हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। आप इसे पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, आप इसे रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।